Good morning students. Today our topic is class 9 chapter 2 जो कि हम कल स्टार्ट कर चुके थे। आज उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। हमने कल पढ़ लिया था मैटर क्या चीज़ है, उसको आगे फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। उसी में ही हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक फेज दिखाई देता है, लेकिन कंपोनेंट उसमें हमारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उसके ही आगे से हमें स्टार्ट करना है। अब हमें ये जानना है कि आखिर सॉल्यूशन क्या होता है। हमने वहाँ वर्ड पढ़ा था होमोजीनियस सॉल्यूशन। आखिर सॉल्यूशन क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमें ये जानना होगा कि सॉल्यूशन क्या चीज है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है होमोजीनियस इज सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन वो होगा जिसमें हमारे फेज एक ही होगा लेकिन कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमें पहले सॉल्यूशन के बारे में जानना है कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन, इसमें क्या करोगे आप, जब किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाओगे तो सबसे पहले बात है कि उसको आपको किसमें, किसी भी, यहाँ पर हम वाटर इसको कंसीडर कर रहे हैं और जो आप मिला रहे हो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं सॉल्ट। एग्जांपल है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन का। तो सॉल्ट सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे, ऐसे ही आपका क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। अगर यह शुगर सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना होगा तो आप क्या करोगे, वाटर में शुगर को ऐड करोगे तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो इसी तरीके से हमें ये आप यहाँ देख रहे हो, आप वाटर में कुछ अमाउंट, अगर ये आपने 80% लिया है तो आप इसको 20% लो, तभी आप सॉल्यूशन बनाओगे। तो इसमें क्या होता है, जिसमें हम चीजों को घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। जिसमें किसी भी चीज को स्टिर किया जाता है फिर घोला जाता है वो होता है सॉल्वेंट, और जिसको घोला जाता है उसे बोलते हैं हम सॉल्यूट। एक बार फिर से सुनेंगे, जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसको घोला जाता है वो सॉल्यूट होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। और इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो समझ आ गई होगी सॉल्यूशन हमारा बनता कैसे है, 2 चीजों से, एक तो सॉल्वेंट से और एक सॉल्यूट से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट एक टर्म लिखी है ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमें बात करनी है ट्रू सॉल्यूशन की। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें यहाँ लिखा है द साइज ऑफ अ डिसॉल्व्ड पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज सेम एज द मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें हमारा क्या होगा, जो भी डिसॉल्व्ड पार्टिकल है, डिसॉल्व्ड पार्टिकल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल हमने कल पढ़ा था, पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल्स, और एटम क्या होता है हमारा, नॉन लिविंग की बेसिक यूनिट होती है, और सेल क्या होती है, हमारी लिविंग की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल है उसका जो साइज होगा सॉल्यूशन में वो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बराबर होना चाहिए। एक बार फिर से सुनेंगे, यहाँ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज है वो किसके बराबर होना चाहिए, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बराबर होना चाहिए। तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, एक ट्रू सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन को ही हम दूसरे टर्म्स में क्या नाम देते हैं, वो बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हम लास्ट लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमने कल ही समझ ली थी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो क्या है, जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। सिंपल सी बात है, आप किसी भी सॉल्यूशन को देखोगे तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इसमें 2 फेज है, तो वही है जो सॉल्यूशन है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकेंड वन है सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल मतलब ये चीज, यानी कि अगर हम सॉल्ट और वाटर की बात करें तो सॉल्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। सॉल्ट की बात हो रही है, सॉल्यूट पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज
साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, यहां पर साइज की बात हो रही है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जो कि होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज कैन नॉट सीन इवन विद माइक्रोस्कोप, यानी कि यहां पर हम अगर इसको डीप एनालाइज करें, जब हमारा सॉल्यूशन बन चुका है, अगर हम तब देखना चाहें कि हमारा उसमें सॉल्ट के पार्टिकल कहाँ है और वाटर पार्टिकल कहाँ है, जब हमारा सॉल्यूशन बन चुका है तब अगर हम बात करें, सब सॉल्यूशन बन चुका है तब अगर हम ये सोचें कि इसमें सॉल्ट कहाँ पर है और हमारा वाटर मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, तो ये हम क्या है माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट वन इज पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फिल्टर पेपर हम मोस्टली तभी यूज करते हैं जब हमें कोई भी कंपाउंड या कोई भी सॉल्यूशन क्या करना हो, फिल्टर करना हो, उसमें से कुछ भी इम्प्योरिटीज है वो अलग करनी हो। तो यहां पर वही फिल्टर पेपर की बात हो रही है। हाँ, पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है, यहां पर आपने क्या किया है, एक फिल्टर पेपर लिया है, फिल्टर पेपर में आपने सिंपल एक सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया है। तो आप ये ट्राई कर, हम लोग ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है अगर हमने इसको फिल्टर किया तो इसमें जो हमारा सॉल्यूट है उसके पार्टिकल हमें अलग मिल जाए और जो हमारा सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल हमें अलग मिल जाए। तो आप हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम इसे फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो सारा का सारा सॉल्यूशन ही हमें नेक्स्ट कंटेनर में ऐसे ही मिल जाएगा और फिल्टर पेपर पे हमें ना तो कोई सॉल्यूट मिलेगा और ना ही मिलेगा कोई भी सॉल्वेंट। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है तो ये क्या फिल्टर पेपर से भी इजीली पार हो जाता है या फिर इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर से भी हम अलग नहीं कर सकते, ना तो सॉल्यूट पार्टिकल को और ना ही सॉल्वेंट पार्टिकल को। एंड नेक्स्ट वन है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये वेरी स्टेबल, यानी कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आप इसको हीट करके भी अलग पार्टिकल नहीं कर सकते, ना तो सॉल्यूट पार्टिकल अलग कर सकते हो और ना ही कर सकते हो आप सॉल्वेंट पार्टिकल अलग। नेक्स्ट वन इज डज नॉट स्कैटर लाइट। इसका क्या मतलब है, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है, वही हम फिर से बात करते हैं क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें आपके पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब आपने क्या किया है, इसके घर की तरफ आपने एक टॉर्च लगाई है जिससे रेगुलर लाइट आ रही है, और ये जो लाइट आ रही है आप देख रहे हैं जिस पाथ को फॉलो कर रही है ये लाइट, हमें दूसरी तरफ भी इसी पाथ पर ही ये लाइट दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइट है अपना पाथ दूसरा कर दे यानी कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही छोटा है और ये जो छोटे साइज के पार्टिकल है ये इसके पाथ को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं और ये इजीली इस सॉल्यूशन के बीच से निकलकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसी का ही मतलब है कि ये जो लाइट है उसको स्कैटर नहीं करता है ये सॉल्यूशन। ओके, होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।